नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये केबीएस का, ठीक है, केबीएस का और टीजीटी का पेपर है। अब इसमें सिर्फ जो जनरल पेपर है ना, जो जनरल क्वेश्चन है वो सभी के लिए काम के हैं, चाहे वो डीएसएसबी के लिए हो, ठीक है, केबीएस के लिए हो, एनबीएस के लिए हो, या फिर जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है उन सभी के लिए। जैसे कि इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे, बता देता हूँ। जैसे कि जनरल हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण के 10 क्वेश्चन है। ये जो कंप्यूटर है उसके 10 क्वेश्चन है। आईसीटी है ना, आईसीटी के कितने क्वेश्चन है, आईसीटी के भी लगभग में 5-10 क्वेश्चन है, ठीक है, शायद 10 ही क्वेश्चन है आईसीटी के। और एनईपी के हैं कुछ क्वेश्चन। इसके बाद में और इसमें क्या है, फिर इसमें 30 या फिर 40 क्वेश्चन, ठीक है, मनोविज्ञान के और पेडागोजी के क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। टीजीटी का है ये, ठीक है, टीजीटी का है। पीआरटी के तो काफ़ी क्वेश्चन देख चुके हैं अपन, ठीक है। लेकिन अब इसका देखने का उद्देश्य ये है कि भाई जो लेवल है वो अलग आता है या फिर यही आता है, क्योंकि ये केबीएस का है तो ईएमआरएस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो प्री है उसके लिए। मनोविज्ञान वैसे सब में आती है। तो चलिए देख लेते हैं। नीचे 2023 की भर्तीवाड़ी का है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का सर्वाधिक कुछ उत्तर दीजिए। जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं, उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं, उसे मन की शांति नहीं मिल सकती। ये एकदम सोने आने सत्य है। जिसे मन की शांति नहीं, उसे सुख कैसे मिल 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 सकता है। वह भावनाओं, वासनाओं, तनावों का शिकार होकर दुस्सैद मानसिक रोगों से आक्रांत हो सकता है। दोबारा से देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का सर्वाधिक उचित उत्तर दीजिए। जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं, उसे मन की शांति नहीं मिल सकती, ठीक, मन की शांति नहीं मिल सकती। जिसे मन की शांति नहीं, उसे सुख कैसे मिल सकता है। वह भावनाओं, वासनाओं, तनावों का शिकार होकर दुस्सैद मानसिक रोगों से आक्रांत हो सकता है। मन पर नियंत्रण न होने से सुख नहीं मिलता, ठीक है, सुख नहीं मिलता। मन पर नियंत्रण नहीं, उसे मन की शांति नहीं मिलती। मन है क्या इसमें। जिसे मन की शांति नहीं, उसे सुख कैसे मिल सकता है। सुख करें इसमें, सुख ही करते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। जो 11 है उसमें, इसमें जो क्वेश्चन है जनरल हिंदी के हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, वो जो बोई है वो पेडागोजी और वो मनोविज्ञान ही है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, फिर क्रिएटिव कंडक्टिव लर्निंग, ठीक है। फिर यही है क्वेश्चन, देख लेते हैं। ये जो 11 में है, 11 में 3 है, 3 का मतलब सुख है, ठीक है, सुख। आगे चलते हैं। टीजीटी का है, ठीक, सेकंड ग्रेड। नीचे दिए गए गद्यांश पढ़कर जब ये वही है, मन की शांति के लिए ज़रूरी है। तो मन की शांति के लिए एकांतवास, सत्संग करना, मन का दमन, मन पर नियंत्रण है, मन पर नियंत्रण। मन की शांति के लिए ज़रूरी है मन पर नियंत्रण। 4, 12 में 4 सही है, ठीक है, मन पर नियंत्रण है। फिर दुस्सैद मानसिक रोगों से तात्पर्य है ऐसे मानसिक रोग जिन्हें साधना से साधा जाए, नहीं, जिन्हें ठीक करना कठिन हो, जिनका इलाज असंभव हो, जिनका इलाज दुर्लभ हो, दुस्सैद, जिनका इलाज दुस्सैद है ना। तो दुस्सैद के हिसाब से क्या करें, जिनका इलाज असंभव हो, जिनका इलाज दुर्लभ हो, दुस्सैद यही आएगा। सैद आ रहा है ना तो साधा करते हैं। जिन्हें साधना से साधा जाए, दुस्सैद, जिन्हें ठीक करना कठिन हो, जिनका इलाज असंभव हो, दुस्सैद, ये एक ही करते हैं भाई। देखते हैं ये क्या मानता है इसमें। 13 में 2 है, दुस्सैद, वो तो जानते हैं इस बात को तो, लेकिन जिन्हें ठीक करना कठिन हो, अच्छा, दुस्सैद मानसिक रोगों से तात्पर्य जिन्हें ठीक करना कठिन हो, गलत गया भाई। जिन्हें साधना से साधा जाए, ये शायद आ रहा था ना, इस वजह से कर दिया है। फिर मानसिक रोगों का कारण है, मानसिक रोगों का कारण एकांत, तनाव, व्यसन, आक्रामकता। व्यसन करें, आक्रामकता। मन की शांति कैसे, जिसे मन की शांति नहीं, उसे सुख कैसे मिल सकता है। वह भावनाओं, वासना और तनाव का शिकार होकर दुस्सैद। तो मानसिक रोगों का कारण है
इसमें क्या दे रखा है, व्यसन, तनाव, एकांत, आक्रामकता, मानसिक रोगों से आक्रांत हो सकता है, आक्रांत। तो व्यसन करें, तनाव करें, तनाव तो इसमें आया ही नहीं कहीं, भावनाओं, वासनाओं, तनाव रहता है, तनाव करते हैं। 14 में 2 है, ठीक, तनाव। फिर शांति का अशांति हो जाएगा, तो इसका 15 में 1 है, शांति का शांति। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म असंगत है, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म असंगत है। तद्भव का मतलब होता है जो लोकल भाषा के जो शब्द हैं एकदम शुद्ध रूप से हिंदी के हैं, लेकिन है ना अगर बढ़िया पेपर दे दिया ना तो जो ये जो है ना तद्भव, जो कोई तद्भव इस प्रकार के हैं जो इस प्रकार से लगते हैं कि ये तत्सम का ही लगता है ना। जैसे कि वो जेलर के पेपर में देखा था, है ना, वो तगड़े व्याकरण आई थे उसमें, क्योंकि ये जो तद्भव है वो उदाहरण इस प्रकार से देता है जो लगता है कि ये भाई तत्सम है, और जो तत्सम वो उदाहरण इस प्रकार का देता है कि वो लगता है कि भाई वो तत्सम है, लेकिन वो तद्भव होता है उसमें, है ना, तत्सम नहीं होता। तो उदाहरण पर डिपेंड करता है ये तद्भव। वैसे तत्सम कहते हैं जो संस्कृत से आए हुए शब्द उन्हें तत्सम कहते हैं। तद्भव जो लोकल भाषा में जो प्रयोग में किए जाते हैं, ठीक है, जैसे है काड़ो, राबड़ी, ठीक है, ढोर, है ना, ये तद्भव के उदाहरण आएंगे। तत्सम जो संस्कृत के आएंगे, है ना, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं उनका अपन प्रयोग करते हैं। सावन, श्रावण, आगे तद्भव है, फिर तत्सम है। सुनार, स्वर्णकार, रस्सी, रज्जू, शक्कर, मिष्टान, ये तो अलग ही दिख रहा है ना, लेवल तो ये उसी प्रकार का लग रहा है जो पीआरटी में जो ही 16 में 4 है, ठीक, शक्कर, मिष्टान। तो सावन का श्रावण है, सोनार का स्वर्णकार है, रस्सी का रज्जू है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ऐश्वर्य का विलास एकत्व नहीं है, वैभव, ऐश्वर्य का विलास नहीं आएगा, ठीक है, एकत्व भी नहीं, वैभव करते हैं। 3, 17 में 3 है, ठीक, 17 में 3 है। संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है, संधि का कौन सा उदाहरण असंगत है, बताइए भाई क्या करें इसमें। मही प्लस इंद्र महेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त, मत प्लस एक मतैक्य, मही प्लस इंद्र तो ये तो सही लग रहा है, देव प्लस इंद्र देवेंद्र भी सही लग रहा है। अब यहाँ तो ये है उपर्युक्त, और मत प्लस एक मतैक्य, ये करें क्या 3 इसमें। 18 में देखते हैं क्या है भाई, 18 में 4 है, इस बंदे की भी व्याकरण बढ़िया है। 18 में 4, मत प्लस 1, क्या मत प्लस 1 मतैक्य, ये गलत है भाई। मही प्लस इंद्र महेंद्र, देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ऊपरी प्लस उपयुक्त, ऊपरी छोटी मात्रा है, ऊपरी, ठीक, छोटी मात्रा है, फिर उक्त है, उपरयुक्त है, ऊपरी छोटी मात्रा है, ऊपरी प्लस उक्त, उपरयुक्त। समूह से भिन्न शब्द युग्म है, तो घर, फिर बार, जगह, यही अलग लग रहा है। देश विदेश 72 में नहीं है, 19 में 2 है, देश विदेश, ठीक है, बार, जगह, घर, देश विदेश है। ये देश विदेश किसका है, जैसे कि दिन और रात, ये द्वंद्व का है, ठीक है। तो घर किसका है, ये किस समास के उदाहरण है। आगे चलते हैं। वृष्टि शब्द का विलोम शब्द होगा वृष्टि का मतलब हो जाएगा वृष्टि का मतलब हो जाएगा अनावृष्टि, ठीक। वृष्टि क्षेत्र यानी कि जैसे कि कोई पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्र है ना, उसके जो पास में जो वर्षा होती है वो तो वृष्टि क्षेत्र है। अब उसके हवा में जो वर्षा नहीं होती है, पहाड़ी की वजह से जो मानसून या जो हवा है मानसून की वो इधर नहीं जाती है, तो वो अनावृष्टि होना चाहिए इसमें। 20 में 2 है, अनावृष्टि। निम्नलिखित में कौन सी सूची केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है। अब 10 क्वेश्चन ये कंप्यूटर के हैं। निम्न में कौन सी सूची केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है।
तो क्या करें, निम्न में कौन सी सूची केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है। आउट मतलब बाहर की बात है। अब जैसे वो दे दे प्रिंटर, ठीक है, प्लॉटर, तो अगर टर है ना लास्ट में तो वो क्या है, आउट है, आउटपुट, ठीक है। ये ऐसे याद कर रखा है जैसे कि जो मेंढक का होता है तो भाई वो जो बरसात होती है तो बाहर ही तो बोलता है वो टर, तो यानी जिन भी शब्द के बाद में अगर टर आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो आउटपुट है। आई बात समझ, यानी कि घर से बाहर है, मेंढक का टर कर रहा है, आउटपुट है। इनमें कौन सी सूची केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है। तो फिर आउटपुट डिवाइस शामिल है फ्लैट पैनल डिस्प्ले तकनीक, प्रिंटर, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, मॉनिटर तो एन है। फिर आउटपुट डिवाइस शामिल है प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक, और ये मॉनिटर। अभी टर आ गया ना, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर। अब वो क्वेश्चन ये भी दे सकता है, बताइए निम्न में कौन सा इनपुट है, बताइए निम्न में कौन सा आउटपुट है। यहाँ पर एक ही उठा के दे दिया उसने कि बताइए जो प्लॉटर है वो किस प्रकार का है। प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, बार कोड रीडर ये एन है, मॉनिटर ये एन है। प्लेट पैनल डिस्प्ले तकनीक है ना, ये तो नहीं जानते भाई, प्लेट पैनल डिस्प्ले तकनीक, लेकिन प्रिंटर ये आउट है। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन ये तो इन है ना, ये इन है, ये आउट है, और ये इसका पता नहीं है। फिर मॉनिटर, ई इंक डिस्प्ले, प्रिंटर प्लॉटर, मॉनिटर, ई इंक डिस्प्ले ये तो इन है। प्रिंटर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, रुकना, इंक, ई इंक डिस्प्ले, प्लॉटर केवल आउटपुट डिवाइस है, केवल प्रिंटर है, ठीक है। ये ई इंक डिस्प्ले को समझ में नहीं है ये बात, ई इंक डिस्प्ले। बारकोड रीडर, मॉनिटर, बारकोड रीडर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। देखते हैं भैया ना, नहीं पढ़ रही है पार 80 में, 80 नहीं है, ये कौन सा है, 21, 3 क्वेश्चन, 3 है, ये है मॉनिटर, इंक डिस्प्ले, प्रिंटर, प्लॉटर। निम्न कौन सी सूची केवल आउटपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस शामिल है, आउट, ठीक है, यानी बाहर। केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है, 3 है इसमें। मॉनिटर तो क्या, जैसे कि ये मॉनिटर है तो ये आउट है, मॉनिटर है। वो भाई ऐसे कर रखा था ना कि भाई ये जुड़ा हुआ होता है ना डोरियों से, इस वजह से तो मॉनिटर आउट है। हाँ वैसे भी इसमें टर आ रहा है ना, तो ये आउट है ना, तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, तो ये आउट है। ये ई इंक डिस्प्ले, प्रिंटर और प्लॉटर, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ई इंक डिस्प्ले क्या होता है भाई, ई इंक डिस्प्ले है ना, ये आउट है, 3 है इसमें, 21 में 3 है। आगे चलते हैं। फिर अब क्वेश्चन है, रीजनिंग को छोड़ते हैं, है ना, रीजनिंग को छोड़ते हैं। बताइए भाई क्या करें भाई इसमें। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस का एक डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस। तो क्या करें इसमें, 36 में 3 है, तो 36 में 3 इसका भी सही है बंदे का ना, 36 में 3 सही है, 36 में 3 ये है। निम्न में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस का एक डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये विंडोज़ है, ठीक है, विंडोज़ है ये। जबकि क्रोम ओएस है, लाइनक्स है, आईओएस है, लाइनक्स है, क्रोम ओएस है ना, तो गूगल चोरमुख सब जानते हैं, लेकिन लाइनक्स और आईओएस ये भी ध्यान रखना है। दोबारा से देखते हैं, निम्न में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस का एक डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 36 में 3 विंडोज़ है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। ये तो ब्राउज़र है, जैसे कि चोरमू है, ओपेरा मिनी है, गूगल है। 4 फ्लैश ड्राइव ABCD की क्रमश 10 PB, 10 GB, 10 ZB, 10 TB स्टोरेज क्षमता है।
ABCD ड्राइव की स्टोरेज क्षमता के संबंध में कौन सा सही है? अब ये तो पता है अपन को, जैसे कि KB, MB, GB, TB है। तो TB अगर सबसे छोटा है तो इसमें क्या है, PB, GB है ना। तो GB आ जाएगा पहले, फिर TB आ जाएगा, GB, TB, GB, TB। तो GB, TB देख लो, अगर GB, TB से हो रहा है तो GB, TB। ABCD, जब ये कौन सा है, AB, ये C और D है, तो CD पहला देखते हैं क्या है, ये AB है ना। तो KB, MB, GB, TB स्टोरेज क्षमता के संबंध में कौन सा सही है? तो किस प्रकार से बताना, आरोही या अवरोही क्रम में स्टोरेज क्षमता है ABC और D टाइप की स्टोरेज क्षमता के संबंध में कौन सा सही है? तो GB, फिर TB है ना, ZDB। तो ये A है, ये B लेते हैं पहले, तो B एरिया और ये दोनों हटा दिया। फिर B के बाद में ये जो है ना, ये लास्ट में D होना चाहिए भाई, यहाँ D होना चाहिए। जैसे कि ये है, ये कौन सा क्रम का है, A और B, ये B का है, तो B ये रख दिया, और ये D होना चाहिए, B और D, B D ये दोनों में है। अब कौन सा है, तो फिर C का मतलब क्या है, C का मतलब है A है ना, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया। Z भी है, यानी जेटा। और A का मतलब क्या है, PB। और जेटा तगड़ा है या PB तगड़ी है, ये पता करना है। जेटा या फिर PB, पेटाबाइट ही करते हैं, पेटाबाइट A को करते हैं सबसे तगड़ा वाला है ना। तो एक करते हैं, इसमें दिखाना क्या करता है, ये 37 में 4 है, 37 में 4 है, 37 में 4 है भाई, 4 है, ये 4 है। 4 का मतलब क्या कह रहा है, ABCD की स्टोरेज क्षमता के संबंध में, जब स्टोरेज क्षमता जैसे कि ज़्यादा से कम बतानी है या फिर कम से फिर ज़्यादा बतानी है, ड्राइव की स्टोरेज क्षमता के संबंध में कौन सा सही है, B, ठीक है, और D, BD, फिर A 10 PB, फिर C का मतलब जेटा तगड़ी है ना। तो यही देखना है अपन को। जैसे कि सबसे छोटी इकाई निबल है, निबल है ना, निबल होनी चाहिए है ना, निबल KB, MB, GB, TB, ठीक। निबल KB, MB, GB, KB का मतलब किलोबाइट है, और 1024 KB से क्या बनेगा, 1 MB बनेगा, और 1024 MB से क्या बनेगा, 1 GB बनेगा। 1024 GB से क्या बनेगा, GB है ना, KB, MB, GB, TB बनेगा, TB, ठीक। तो इसमें बड़ी कौन सी है, जेटा है ना। तो ये C का मतलब जेटा बड़ी है ना, यानी Z लास्ट में आता है, तो Z याद रखना। और भी है ना, और भी है, ये नहीं है कि यही है, और भी है। वैसे इस पे वीडियो बना रखा है। किस वेबसाइट की सुरक्षा को किसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, किसी वेबसाइट की सुरक्षा को किसके द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, URL FTS से शुरू होता है, URL HTTP से, ये करें क्या, URL HTTP से शुरू होता है, URL HTTP शुरू होता है, उसमें URL से पहले पैडलॉक आइकन होता है। पैडलॉक कोई और में थोड़ी है, ये 3 ही करते हैं। तो 38 में 3 सही है, ठीक है। यदि URL HTTPS से शुरू होता है और उसमें URL से पहले पैडलॉक आइकन हो, URL HTTP से शुरू होता है, उसमें URL से पहले पैडलॉक आइकन हो। जब पावर स्विच ऑफ हो तब भी मेमोरी को विषय वस्तु कंटेंट को धारित रखती हो क्या कहलाती है, रैम और रोम की पूछ रहा है। जब पावर स्विच ऑफ हो तब भी मेमोरी जो विषय वस्तु कंटेंट को धारित रखती हो क्या कहलाती है, वस्तु, विषय वस्तु मतलब कंटेंट। तो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, स्टैटिक, रैंडम। तो रैंडम इंग्लिश है क्या इसकी, नॉन वोलेटाइक किसको बोलते हैं, रैम को या फिर रोम को, नॉन वोलेटाइक, गैर अस्थिर। तो ये तो हो जाएगी रोम, यानी कि ये स्थायी है, और ये रैम है, ये अस्थायी है, अस्थिर, वोलेटाइल जब धारित रखती है। ये भी 2 करते हैं, 2 करते हैं 39 में 2 सही है,
ठीक है, गैर स्थिर, यानी कि जो रैम है इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो ये स्थायी मेमोरी है, ये अस्थायी मेमोरी है। तब ये घुमा रहा है अपन को जैसे कि गैर अस्थिर। अब गैर अस्थिर है तो मतलब यानी कि वो स्थायी है, तो ये जो नॉन वोलेटाइल है वो किसको कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। और जो अस्थिर है ना, वो किसको कहा जाता है, रैम को कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। MS वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है, MS वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है, करेक्टर फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल है, टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, टेक्स्ट का कलर बदलना, लाइन के बीच में स्पेस को एडजस्ट करना, टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना। ये और सब तो बात ठीक है, लेकिन ये स्पेस को एडजस्ट करना, टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, टेक्स्ट का कलर बदलना, MS वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग में, करेक्टर फॉर्मेटिंग बोल्ड बदलना, तो क्या है इसमें बताइए भाई, क्या करें, कौन सा क्वेश्चन है ये? चालीस में 3 है, 40 में 3 का मतलब ये है भाई, स्पेस को एडजस्ट करना। MS वर्ड में करेक्ट फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है, MS वर्ड में करेक्ट फॉर्मेटिंग में कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। MS वर्ड से है ना, और माइक्रोसॉफ्ट से 2-3 क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। टेक्स्ट को बोल्ड बनाना, टेक्स्ट का कलर बदलना, कलर है ना, ये कलर किया था अपन ने, टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना, ठीक, जैसे कि टी है, टी है ना, तो टेक्स्ट का फॉन्ट बदलना, टेक्स्ट का कलर बदलना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, ये है। लाइनों के बीच स्पेस को एडजस्ट करना, ये नहीं है, ध्यान रखना भाई, ये नहीं है एडजस्ट करना। बोल्ड बनाना, कलर बदलना, फॉन्ट बदलना। समुदाय में समाज सेवा के माध्यम से निम्नलिखित क्या सुनिश्चित किया जा सकता है, समुदाय में समाज के माध्यम से, अब वो क्वेश्चन आ चुके हैं अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के, ठीक है। समुदाय में समाज सेवा के माध्यम से निम्नलिखित क्या सुनिश्चित किया जा सकता है, क्या करें, अध्यापक विद्यार्थी संबंध, समुदाय में समाज सेवा के माध्यम से निम्नलिखित क्या सुनिश्चित किया जा सकता है, अध्यापक विद्यार्थी संबंध, विद्यालय प्रबंधन संबंध, गृह विद्यालय संबंध। समुदाय में समाज सेवा के माध्यम से तो अध्यापक अभिभावक संबंध कर दें क्या, टीचर पेरेंट रिलेशन, होम स्कूल रिलेशन, स्कूल मैनेजमेंट रिलेशन, टीचर स्टूडेंट रिलेशन। अध्यापक अभिभावक संबंध करते हैं, गृह विद्यालय संबंध, होम स्कूल रिलेशनशिप, होम करें क्या, तो इसमें अपन भी चलती ही नहीं कर देते हैं, नहीं 4 ही करते हैं, देखा जाएगा गलत होगा तो 91 में, ये 41 में गलत ही गया भाई, ये तो है ना, सही है ये, है ना, वो बाद में चल गया था पता, ये होम से, होम स्कूल रिलेशन, गृह विद्यालय संबंध। बालक के विकास में प्राथमिकता का तात्पर्य निम्न में किससे है, किससे है, केवल समृद्धि, केवल विकास, केवल समृद्धि और विकास, परिपक्व चिंतन। बालक के विकास में परिपक्वता का तात्पर्य, परिपक्वता, परिपक्वता को क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई ये मैच्योर, मैच्योर की बात कर रहा है, मैच्योर इन चाइल्ड ग्रोथ। जब मैच्योर, केवल विकास, केवल समृद्धि और विकास, केवल विकास, केवल समृद्धि, केवल केवल तो ना, ये सब नेगेटिव लगते हैं, परिपक्व चिंतन करते हैं 4 में। 42 गलत गया भाई, 42 में 3 है, वो लग तो था कि यही करेंगे, लेकिन है ना कि भाई ये केवल केवल है तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो इस वजह से ऐसे करते हैं, केवल केवल को हटा देते हैं, ये कर देते हैं, ठीक है। ये मैच्योर की वही बात कर रहा है, जैसे कि एक 18 साल का बच्चा और एक 30 साल का, है ना, तो वो वाली बात कर रहा है। केवल समृद्धि और विकास, समृद्धि विकास मतलब है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंग्लिश काम करेगी भाई इसमें। किशोर बालकों में घबराहट दूर करने के लिए आपके विचार में विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, तो ये तो वो है ना, किशोरावस्था कार्यक्रम, किशोरावस्था जागरूकता कार्यक्रम, किशोरावस्था परामर्श कार्यक्रम, किशोरावस्था स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य नहीं आएगा, कार्यक्रम नहीं आएगा, बात है घबराहट की, तो परामर्श करते हैं। 43 में 1 है, हद है यार, 43 में गलत गया भाई, इसका भी गलत गया, 43 में 1 है, किशोरावस्था कार्यक्रम। घबराहट दूर करने के लिए आपके विचार में विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, ये है किशोरावस्था कार्यक्रम।
क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ये ऑप्शन टफ होते हैं किशोरावस्था कार्यक्रम। फिर किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा, एक क्वेश्चन, एक तो आता है अपेक्षा और एक है उपेक्षा, है ना। उपेक्षा, उपेक्षा ये वही है जैसे कि तिरस्कार वगैरह ना, वो है ये उपेक्षा, नेगेटिव वर्ड। अपेक्षा कि भाई मुझे आपसे यह अपेक्षा थी कि आप फर्स्ट ग्रेड से पास होंगे ना, वो अपेक्षा। विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं, बालक विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं, सहयोग की, सहानुभूति की, परानुभूति की, भावनात्मक सहयोग की। सहानुभूति करें, है ना, भावनात्मक का बहुत रोल होता है, यही करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखते हैं, इंग्लिश देख लेते हैं पहले, है ना। कोऑपरेशन, सिंपैथी,